क्या विराट कोहली को बीसीसीआई ने फटकार लगाई है इनडायरेक्टली? अच्छा ठीक है, इसको मॉडिफाई करते हैं। क्या विराट कोहली के बहाने टीम इंडिया को एक सख्त मैसेज, एक सख्त हिदायत और अप्रत्यक्ष तौर पर फटकार लगाई है? वेल देखिए, बड़े लोगों को जबानी तौर पर फटकार नहीं होती, वो जो इशारों में हल्की सी बात कह दी जाती है ना, वो काफी होती है। विराट कोहली को लेकर आज दो बड़ी खबरें आई और दोनों हैरान करने वाली थी। एक खबर तो ये कि क्या विराट को डांट पड़ी है बीसीसीआई से, समझाएंगे क्यों ऐसा कह रहे हैं, ऐसी बात कहां से आ रही है। और दूसरी खबर थी कि क्या विराट कोहली ने योयो टेस्ट बड़ी मुश्किल से पास किया है, और अगर ऐसा हुआ है तो फिर विराट के साथ ऐसा कैसे होता है? विराट तो सबसे फिट खिलाड़ी है। सोशल मीडिया पर आज तमाम अखबारों ने ये खबर छाप दी कि विराट बड़ी मुश्किल से योयो टेस्ट का पास कर पाए और फेल होते होते बचे। लोग हैरान थे कि यार विराट साथ ऐसे कैसे हो सकता है। विराट तो तमाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपनीज जो है उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। विराट सबसे ज्यादा फिट खिलाड़ी है, दुनिया में सबसे तेज खिलाड़ियों में उनकी गिनती होती है। ऐसे में वो कैसे मुश्किल से योयो टेस्ट पास करते हैं? ये सवाल इसलिए शुरू हुआ क्योंकि विराट कोहली ने एक तस्वीर डाली थी जिसमें लिखा द हैप्पीनेस ऑफ फिनिशिंग द योयो टेस्ट और नीचे लिख दिया 17 पॉइंट। और अखबारों ने अपने सोर्सेस के हवाले से खबर छाप दी कि भैया 17.1 जो था वो डेडलाइन था, 17.2 पे वो पास किए, बट एक्चुअली में 17.1 नहीं था, 16.5 था। अखबारों ने फेक खबर चलाई, उनके नाम पर ये मैसेज फैला। बाद में धीरे धीरे क्लैरिटी आई और कहानी पता लगी कि विराट कोहली ने मुश्किल से नहीं, आसानी से पास किया था। लोग हैरान थे, रोहित पास कर ले गए तो ये फेल। मुजफ्फरनगर में एक छात्र की पिटाई के मामले के बाद अब एक और मामला ऐसा आया है जो सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने वाला है। यह मामला जम्मू के कठुआ का है, जहां पर एक छात्र जो कि क्लास 10th में था, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ब्लैक बोर्ड पर जाकर जय श्री राम लिख दिया और उसके बाद उसके टीचर ने उसकी बहुत बेरहमी से पिटाई की। टीचर का नाम क्योंकि फारूक है, लिहाजा हिंदू मुस्लिम का एंगल आ गया है और यह मामला काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया है। अब इस मामले में टीचर की गिरफ्तारी हो गई है, सस्पेंशन के ऑर्डर जो हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं, एफआईआर लिख ली गई है, हजारों की संख्या में भीड़ आई जिसने प्रदर्शन किया, पुलिस प्रशासन पर दबाव है, एक जांच कमेटी बिठा दी गई है। लेकिन मेरे मन में दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि मुजफ्फरनगर में भी जब मुस्लिम बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया तो हम सब ने तुरंत आकर रिएक्शन देना शुरू किया, मुस्लिम बच्चा हिंदू टीचर, इसका मतलब गलत किया होगा, ऐसा वैसा ये भी हो। बट बाद में निकला कि उस महिला ने कहा था कि ये मोमडन की जो महिलाएं हैं ये घर चली आती हैं, पढ़ाई नुकसान होता है, किसी ने वो पार्ट काट दिया, केवल मोमडन रखा था, बाकी पार्ट गायब कर दिया और हमने आपने बिना वेरीफाई के सब ने डाल दिया। हालांकि मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किया था कल, लेकिन वायरल चीज उदास सुनते हैं, अच्छी चीजें लोग कहा सुनते हैं। यहां भी किसी भी न्यूज चैनल ने या किसी भी व्यक्ति ने जिस खबर को उठाया उसने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्या जय श्री राम लिखने को लेकर पिटाई हुई। अभी जांच चल रही है, आरोप लगे और अनलेस एंड अनटिल वो वेरीफाइड हो जाता है, हम और आप इस कंक्लूजन पर नहीं निकल सकते। पिछली घटना में भी सांप्रदायिक तनाव हुआ था और यही कहानी होती है जो हिंदू मुस्लिम इशू वजह बनी है। ऊपर से कहीं कोई एक वायरल करता है, नीचे हम सब आंख भर जाते हैं और मुसलमान बुरे, हिंदू बुरे, मुसलमान बुरा, हिंदू बुरा। कुछ तो मजबूरियां उनकी भी रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। योगी सरकार पर ये लाइनें जो हैं ये बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सटीक इसलिए बैठती हैं क्योंकि मधुमिता हत्याकांड को लेकर अमरमणि त्रिपाठी जिन्हें जमानत दी जा रही है, उनके पीछे तर्क दिया जाता है कि इनका व्यवहार, इनका आचरण जेल में बड़ा अच्छा था और उम्र और आचरण के हवाले से इन्हें हम जमानत पर रिहा कर रहे हैं। हैरानी इस बात की कि न सिर्फ योगी सरकार बल्कि समाजवादी पार्टी से लेकर जितनी भी राजनीतिक दल हैं, जो तंज, जो तीखापन अमरमणि को लेकर आना चाहिए वो सियासतदानों में नजर नहीं आ रहा। एक लड़की जिसे मार डाला गया, तब मारा गया जब वो 7 महीने की गर्भवती थी। आरोप किस पर लगे? एक शख्स जो पॉपुलर था, पॉलिटिशियन था, सोशली जिसका डोमिनेंस था और उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। उसके साथ उसकी पत्नी की भी गिरफ्तारी होती है इसी हत्याकांड में। बहुत सारा तमाशा होता है, बहन लंबी संघर्ष करती है, लड़ाई लड़ती है और उसके बाद सरकार की तरफ से इसे जमानत दी जाती है। अब जब ये मामला हो रहा था तो मेरे जहन में न जाने क्यों बार बार बिहार में आनंद मोहन याद आ रहे थे। इंडिया में जाति बहुत मैटर करती है, आनंद मोहन की भी जात और अमरमणि त्रिपाठी की भी जात। और जात में भी जात उसकी मैटर करती है जो सोशली इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे अमरमणि त्रिपाठी। क्योंकि जिस मधुमिता की मौत हुई थी गोली मारकर, 7 महीने की प्रेगनेंसी में मरी थी, आप याद रखिएगा, और उनके पेट में जो बच्चा था वो किसी और का बच्चा नहीं था, वो इन्हीं अमरमणि त्रिपाठी का बच्चा था। कोर्ट से सजा मिली थी, बहन ने लंबा संघर्ष किया था, सीबीआई तक पहुंची थी। उनकी बहन जो है वो भी निधि शुक्ला है, लेकिन वहां शायद सोशल इन्फ्लुएंस नहीं था।
कवित्री थी मधुमिता शुक्ला, जानी मानी, उस टाइम फेमस हो रही थी और मार दिया गया। तो हमें लगा क्यों ना एक बार ये मधुमिता की खूनी दास्तान को हम आपको सुनाएं, समझाएं, बताएं कि मामला क्या था। इस मामले को समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा इतिहास में। 9 मई साल 2003 को यूपी के लखनऊ में पेपर मिल कॉलोनी है, जहां पर 24 साल की उभरती कवित्री मधुमिता शुक्ला को गोली मार दिया जाता है। 24 साल की लड़की, 7 महीने की प्रेगनेंसी, और जब गोली मारी गई 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। हालांकि ये जानकारियां बाद में निकल कर आई, लेकिन इससे यह स्पष्ट हुआ कि जिस आदमी ने गोली मरवाई थी उसको पता था। और बाद में आरोप किस पर साबित हुआ? अमरमणि त्रिपाठी, साथ में पत्नी भी जेल गई। जैसे ही खबर आती है वो जेल जाते हैं। पुलिस जब पहुंचती है, जांच में जानकारियां जो निकल कर हड़कंप मच गया। हालांकि अमरमणि त्रिपाठी वो शख्स हैं जो कांग्रेस में भी रहे, बसपा में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, और सपा से इनके रिश्ते जो हैं वो भी घनिष्ठ रहे। और शायद यही वजह है कि हर कोई एडजस्ट कर ले रहा है। ठीक है, मधुमिता के घर जो नौकर काम कर रहा था उसने ये बताया कि एक बड़े मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, जिनके साथ मोहतरमा का प्रेम प्रसंग चल रहा है। मायावती जी की सरकार थी और मायावती की सरकार में अमरमणि कद्दावर मंत्रियों में शुमार थे। अमरमणि क्योंकि मंत्री थे, पुलिस संभल संभल कर जांच कर रही थी। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही यह मामला आगे बढ़ता है, पुलिस को नजर आता है कि यार इसमें एक स्टेटमेंट लिखी है, और इस मामले ने पूरी जांच की दिशा बदल दी। पता लगा कि जिस लड़की को गोली मारी गई है वो प्रेग्नेंट थी, और इसके बाद फिर पूरे नए प्रोसेस से इस मामले की जांच पड़ताल करवाई गई, डीएनए करवाया गया, और जैसे ही डीएनए करवाया गया लोगों के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बच्चा अमरमणि त्रिपाठी का था। इस मामले को लेकर मोटिव, इंटेंशन सब कुछ क्लियर। निधि शुक्ला जो है वो लगातार संघर्ष कर रही थी। उन्हें भरोसा नहीं था उस वक्त स्टेट गवर्नमेंट पर कि क्या हो जाएगा मामला। उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि सर प्लीज, बहुत पावरफुल इंसान है, और ऐसे पावरफुल इंसान पर अगर कार्रवाई करनी है, निष्पक्ष जांच करनी है, तो राज्य सरकार का इन्फ्लुएंस ना हो। कोर्ट से कहा गया कि दिल्ली या फिर तमिलनाडु ट्रांसफर कर दिया जाए। कोर्ट ने इनकी बात तो पूरी तरह नहीं मानी, लेकिन इस मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद दो नई जानकारी आ रही थी। राज्य सरकार पर आरोप लग रहे थे कि आप सेव कर रहे हैं, और बढ़ते दबाव, विपक्ष उस दौर में जो तेवर दिखा रहा था उसको लेकर सीबीआई से जांच कराने की बात आई। और 2003 में जैसे ही सीबीआई ने मामले की जांच ली, अमरमणि त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन त्रिपाठी जी का जो रुतबा था गुरु, वो गजब का था। मतलब इतना गजब था कि जेल में रहते हुए भी इनका रॉक कंसर्ट करने का वीडियो आया था, और यह भी अपने आप में हैरान करने वाला। अमरमणि त्रिपाठी ने जेल के अंदर रहते हुए सारे कर्मकांड कहा जाता है किए। डर उनको था नहीं, मामला उनका टाइट था। अमरमणि त्रिपाठी का रसूख ऐसा था कि जब जांच चल रही थी तो उनकी पत्नी के साथ उनका गोरखपुर जेल से रॉक कंसर्ट करते एक वीडियो आया, जिसने सबको अचंभित कर दिया। और यह बताने के लिए काफी था कि इंडिया में पॉलिटिकल लोगों के लिए कहानियां कितनी अलग होती हैं और बाकी लोगों के लिए कितनी अलग होती है। 2007 में विधानसभा चुनाव होते हैं, जेल में रहते निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत जाते हैं, और इसी जीत की वजह से ये पावरफुल होते जाते हैं। और आज भी ये जो वोट बैंक है गोरखपुर के इर्द गिर्द का, महराजगंज के आसपास, वही इनको बाहर निकाला। हैरानी की बात यह कि 2007 में जब ये मामला निकला तो अमरमणि त्रिपाठी जेल में थे, महराजगंज चुनाव लड़ा, 20,000 वोट जीते। जो गवाह थे उन पर इन्फ्लुएंस डालने की बात कही गई। उसके बाद फिर मामला और गया, देहरादून ट्रांसफर किया गया, फिर फास्ट ट्रैक में चलाया गया। 4 साल बाद 2007 में अमरमणि त्रिपाठी, उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी और भतीजा रोहित द्विवेदी, शूटर संतोष राय जो थे, इन चारों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। ऐसा लगा कि शायद इंसाफ जो है वो मधुमिता शुक्ला को मिल जाएगा, लेकिन सियासत में कहां होता। आनंद मोहन ने पर भी आरोप थे कि एक अधिकारी को उन्होंने मरवा दिया था, इन पर भी था। अमरमणि त्रिपाठी ऐसा नहीं कि इस मामले में पहली बार हाईलाइट हुई थी, इससे पहले भी अमरमणि त्रिपाठी कांड करते रहे। जैसे एक बार उनका मामला जो है वो अपहरण कांड को लेकर आया था। पहली बार ये कल्याण सिंह, जो कि सख्त कहा जाता है कि शासक थे, उनकी सरकार में मंत्री बने थे। महाराजगंज से नौतनवा विधानसभा सीट पड़ती है, वहां पर काफी कुछ कांड हुआ। इस इलाके में पुलिस की नजर रहती थी। गोरखपुर के आसपास का जो बेल्ट है उस टाइम बाहुबलियों की बेल्ट थी, यहाँ खूब दंगे फसाद चलते थे। हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र शाही, काफी लोग का। कल्याण सिंह की सरकार में जब पहली बार मामला सामने आया तो कल्याण सिंह ने इन्हें मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया। इनका जो था करियर थोड़ा थोड़ा ढीला ढला। उसके बाद ये चले गए दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में, मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज में घाट घाट का पानी पिए। अब इनको रिहा किया गया है। जो तर्क दिया गया है वो है कि उम्र बढ़ती और अच्छा आचरण। हमको समझ में नहीं आया कि जो आदमी एक प्रेग्नेंट औरत को मरवा देता है, जिसके केस में दोषी पाता है, उस आदमी का आचरण कैसा अच्छा हो सकता है। मतलब क्या लॉजिक इसका है, लेकिन ठीक है, अब जब कहा गया है तो ठीक है। उधर जो निधि शुक्ला जी हैं वो भी लगातार कह रही हैं कि भैया इस रिहाई को रोका जाए।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट गई हैं, कह रही हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता प्लीज सुन लीजिए। वो भी लगातार रिक्वेस्ट करें कि मैंने 20 साल तक इसकी लड़ाई लड़ी है, अमरमणि त्रिपाठी बाहर आएगा तो उनकी जान को खतरा रहेगा, क्योंकि उन्होंने जेल में डलवाया था, बहन पहले से मर गई है, एक किताब भी लिख रही है 400 पन्नों की। लेकिन फिर हमारा सवाल वही है कि क्या वोट बैंक की सियासत इतनी जरूरी है? वेल, यूपी बिहार जैसे राज्यों में या हर राज्य में, तमिलनाडु हर जगह जरूरी है। बट फिर वही याद आता है मुझे यार कि योगी सरकार ने कहा था या तो अपराधी जेल में होंगे या प्रदेश के बाहर होंगे। ये जेल में थे, इनको जेल से निकाला जा रहा है अच्छे आचरण बढ़ती उम्र को लेकर। कोई विरोध नहीं कर रहा उस तरीके से, ऐसे आनंद मोहन का विरोध नहीं हुआ था, सब शांत है। हो सकता है इस पोस्ट में भी तमाम जो मेरी जात के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो मुझे सुना रहे हो कि यार आप अपनी जात के नहीं हो रहे, आप अपनी जात से खिलाफत कर रहे हैं। फिर मैं उनसे सवाल पूछूंगा कि वैसे तो मैं जात पात में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मधुमिता शुक्ला भी हमारी ही जात की थी। उसकी बहन जिसने 20 साल लड़ाई लड़ी वो भी हमारी ही जात की थी। है वो आपकी भी बहन हो सकती थी। एक रसूखदार नेता, इश्क, कत्ल, और कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं हुआ है, एक उस औरत का, एक पेट में पल रहे बच्चे का। अभी भी आप जवाब देंगे? अगर आप जवाब देंगे कि हाँ अभी भी, तो आप मुझसे वास्ता तोड़ सकते हैं। हमारी आपकी सोच एक तरह नहीं है। मैं माफ नहीं कर पाता अगर मेरे परिवार से होती हो, जिसके ऊपर गुजरी है वो भी कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने तो डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं मारते चले जाओ। नहीं, गाल पर मत मारो, गाल लाल हो गया है, आप कमर पर मारो। हाँ मैडम ठीक कह रही हैं, पढ़ाई नुकसान होती है। सोशल मीडिया पर यूपी के मुजफ्फरनगर की घटना में इस महिला टीचर के कहे गए ये वो शब्द हैं जो फिलहाल चर्चा के केंद्र में हैं। लोगों के जहन में सवाल बहुत सारे आ गए। इस घटना को लेकर समाज के अलग अलग वर्गों में चर्चाएं तेज चल रही हैं और सवाल ये आ रहा है कि क्या शिक्षक भी हिंदू मुसलमान के फेरे फंस गए? क्या अब स्कूलों में भी हिंदू मुसलमान होने लगा? इसी आधार पर बच्चों के साथ व्यवहार होने लगा? अब बहुत सारी चीजें जो इसको लेकर हो रही है, राजनीतिक दल, उनके समर्थक और देश का बुद्धिजीवी वर्ग इसको अलग अलग चश्मे से, अलग अलग नजरिए से, अलग अलग एजेंडे के तहत देख रहा है। लेकिन हमें लगा कि क्यों ना इस पूरी घटना को हम आपको समझाएं। क्यों ना, जब एक घटना को लेकर कहा जा रहा है कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई लेकिन समाज के एक वर्ग के विश्वास पर चोट पहुंचाई गई है, तो इसका पूरा सच जो है वो आपको बताएं, आपको ये समझाएं, बताएं, दिखाएं कि पूरी घटना क्या हुई थी और फिर बिना किसी राजनीतिक चश्मे के आपको ये तय करने दें कि क्या कहानी है। हालांकि इस घटना में फिलहाल महिला टीचर का जो पक्ष है वो भी निकलकर सामने आ गया है। महिला टीचर और बच्चे के पिता में समझौता भी हो गया है। लेकिन इस पूरी घटना को अगर हमें समझना है तो पीछे चलकर इस घटना को देखना पड़ेगा और ये मामला क्या है, कहां का है, वो जानना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं मुजफ्फरनगर चलकर। अब जो ये घटना है ये 25 तारीख की है, 25 अगस्त के दिन यूपी के मुजफ्फरनगर का ये मामला है, जहां पर नेहा पब्लिक स्कूल करके एक स्कूल है, वहां से वीडियो आता है। एक महिला टीचर है जिसका नाम तृप्ता त्यागी है। महिला टीचर क्लास में बैठी हुई हैं, कुछ बच्चे हैं, एक बच्चा खड़ा हुआ है, उस बच्चे को कुछ लोग आकर थप्पड़ मारते हैं। महिला टीचर उस छात्र को पिटवाती हैं। ये वही बच्चा है जिसको लेकर महिला टीचर पर यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम बच्चे को वो पिटवा रही हैं और उनका एक वर्जन है। हालांकि संवेदनशीलता बरतते हुए उस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं रहे, लेकिन वीडियो में जो कहानी हुई है वो हम आपको समझा रहे हैं। अब मैडम एक बच्चे से कहती थप्पड़ मारो, मैडम के कहने पर एक छोटा बच्चा आता है, उस बच्चे के गाल पर थप्पड़ मारता है। उसके बाद वो कहती है तुम सही से नहीं मार रहे हो, और फिर एक और बच्चा आता है या कुछ और बच्चे आते हैं, वो भी उसके गाल पर थप्पड़ मारते हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक ऑडियो आती है कि थोड़ा तेज मारो, आवाज नहीं आ रही है, वो भी होता है। एक कहानी और निकल कर आती है कि गाल पर मत मारो, कमर पर मारो, गाल लाल हो गया। फिर एक ऑडियो आता है कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि जितने भी मुस्लिम बच्चे हैं, फिर थोड़ा सा पॉज होता है, फिर इनको मारते चले जाओ, और इसमें आवाज साफ नहीं आती है। वीडियो में कोई और भी शख्स है जो कहता है कि मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, पढ़ाई नुकसान नहीं होनी चाहिए। अब ये घटना जैसे ही आती है लोग टूट पड़ते हैं कि क्या स्कूलों में भी अब हमारे बच्चों के साथ हिंदू मुसलमान के आधार पर व्यवहार होगा? क्योंकि हाल फिलहाल में घटना हुई भी थी ट्रेन वाली, जहां पर एक शख्स को जाकर गोली मार दी गई थी और लाइन से गोली मारी गई थी और ज्यादातर उनमें मुसलमान निकले थे। उस घटना के बाद ऐसी घटना को लेकर स्वयं एक मानसिकता बन जाए। अब क्योंकि इस घटना में एक महिला टीचर है, बच्चा है जिसकी पिटाई हो रही है, हिंदू मुसलमान का जिक्र है, तो लोगों और सियासतदानों के बीच में चर्चा होना लाजमी था। और इसी वजह से कई लोगों को ये लग रहा है कि
शायद ये महिला टीचर जो हैं ये इस्लामोफोबिया का शिकार है। इस्लामोफोबिया अगर आप नहीं जानते तो एक कॉमन ट्रेंड है जिसका इस्तेमाल जो होता है उन लोगों के लिए जो मुसलमानों से या इस्लाम धर्म से नफरत करते हैं। और बीते कुछ वर्षों में आपको कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जो मुसलमानों से बिल्कुल नफरत करते हैं, मतलब मुसलमान मतलब संसार का सबसे बुरा इंसान उनकी नजर में। और ऐसे ही वर्ग दोनों तरफ मिलते हैं, उधर भी मिलते हैं जो हिंदुओं को काफिर मानते हैं, उनको लगता है उससे बुरा कोई नहीं है। इधर सोशल मीडिया पर अरेस्ट तृप्ति तागी जो है वो भी ट्रेंड कर रहा है। सियासी पार्टियां इस मामले को उठा भी रही हैं और इसको लेकर भुना भी रही हैं। लेकिन इस मामले में जो बयान आए हैं उनको समझकर आप काफी हद तक कहानी समझ जाएंगे। जैसे बच्चा कहता है कि मैंने पहाड़ा याद नहीं किया था, यानी टेबल 2 दूनी 4 3 6 8 या 2 2 4 3 6, उस वजह से मेरे जो कलीग्स थे उन्होंने थप्पड़ मारा। बच्चा कहता है कि उनमें बच्चे इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन मैम ने कहा इस वजह से उन्होंने मारा। और कुछ चैनलों ने भी चला दिया कि 1-1 घंटे तक मारा। हालांकि टीवी चैनलों की क्रेडिबिलिटी कितनी है वो आप और हम दोनों जानते हैं। इधर मेन स्टेटमेंट इसके फादर का है। इस लड़के के पिता कहते हैं कि इस मामले को मैं आगे बढ़ाना नहीं चाहता। मैडम ने बच्चों के साथ विवाद करवाया, ये विवाद जो है अब खत्म हो गया मेरी नजर में, मैंने समझौता कर लिया है, मुझे इस स्कूल में बच्चे को नहीं पढ़वाना है, हमारा समझौता हो गया। फिर आप आगे पूछो, वो कहते हैं कि इस मामले को लेकर मुझे स्कूल से कोई वो नहीं है, मुझे समझौता हो गया। समझौते में जब पूछेंगे प्रेशर देके तो कहते हैं कि समझौते का मतलब ये है कि स्कूल ने उनके पैसे वापस कर दिए हैं, उनका बच्चा जो कि यूकेजी का बच्चा है वो अब इस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, फीस वापस हो गई है। साथ ही वो कहते हैं कि महिला टीचर की मैंने शिकायत जो है वो करवा दी क्योंकि जिस तरह से मेरे बच्चे को पिटवाया है वो सही नहीं है। और लेकिन ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि हमारे गांव में हिंदू मुसलमान का कोई माहौल बने, कोई ऐसी घटना हो जिससे जो हमारे समाज में शांति बरती हुई है वो गायब हो जाए। और ये जिम्मेदारी हमारी है। मेरे बच्चे की पिटाई हुई है, लेकिन पिटाई मुसलमान होने की वजह से नहीं हुई है, ये वो कहते हैं। लेकिन जिस तरह से पीटा गया है वो खतरनाक है। उधर जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनका स्टेटमेंट, ये मैं वर्जन बता रहा हूं, ये मैं अपनी बातें नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात इसके बाद में रखूंगा, इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से सुनेगा। शिक्षा अधिकारी जो है वो कहते हैं कि 2 टीचर्स हैं, आपस में लड़ाई, बच्चों को लड़ाई लड़वाते हैं, दोनों वहां मौजूद रहते हैं और हमने तय किया है कि दोनों के खिलाफ हम एक्शन लेंगे क्योंकि दोनों की मौजूदगी में इनकी पिटाई की गई है। पिटने और पीटने वाले बच्चों के धर्म को लेकर सवाल जब होता है तो कहते हैं कि हमें नहीं पता, इस मामले में हम पता करवाएंगे, महिला टीचर के बैकग्राउंड को देखेंगे और ये समझेंगे कि क्या पहले भी इन्होंने ऐसा किया था। हमारी टीम जांच करेगी और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इन पर कार्रवाई होगी। साथ ही कार्रवाई जो है वो स्कूल पर भी हो सकती है अगर स्कूल का रजिस्ट्रेशन या कोई और कमी होगा। फिलहाल ये स्कूल हमारे स्क्रूटनी पर है, हम नजर बनाए हुए हैं जैसे ही मामला निकलता है। लेकिन प्रथम दृष्टया 2 बच्चे, एक टीचर का विवाद है और उसमें कुछ शब्द हैं जिनको लेकर ये 2 स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला महिला टीचर का, जिसने खुद सामने आकर सफाई दी है। महिला टीचर का ये कहना है कि इस घटना के लिए वो शर्मिंदा है, लेकिन जो वीडियो में दिख रहा वो वैसा नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है। इसको लेकर उनकी तरफ से एक वर्जन भी निकलकर सामने आया, वो वर्जन भी हम आपको बताते हैं। वर्जन क्या है? महिला टीचर कहती है कि मैं शारीरिक तौर से विकलांग हूं, मैं उठ बैठ चल फिर नहीं पाती। ये उनका वर्जन है। इसको वेरीफाई करना प्रशासन का काम है कि वेरीफाई कर पाते नहीं कर पाते। फिर वो कहती है कि क्योंकि मैं उठ नहीं पा रही थी इस वजह से मैंने बच्चों से कहा कि उठकर इनको पीटो, क्योंकि वो लड़का जो था वो होमवर्क करके नहीं आया था। साथ ही वो कहती है कि बच्चे के पिता ने, यानी शिक्षिका जो है तृप्ता त्यागी, वो कहती है बच्चे के पिता ने कुछ दिन पहले उनसे आकर कहा था कि मेरा बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, थोड़ी सी आप सख्ती बरतना। सख्ती बरतने में मैंने जो कांड किया उसको लेकर मैं शर्मिंदा हूं। मुझे लगता है कि मैंने जो गलत किया वो बहुत गलत था, मैं लेकिन उठ नहीं पाती थी। अब मैंने इस बच्चे के साथ हुई घटना और इसके सामाजिक असर को देखते हुए लोगों से माफी मांग रही हूं। अब बच्चों को पिटवाना एक जमाने में हो सकता है मास्टर जी कहते हो सही होता हो, लेकिन आज के जमाने में ये नहीं हो सकता है, ये कहीं से भी अलाउड नहीं है। मतलब यू कैन नॉट डू दिस। और ह्यूमिलेट करना, एक बच्चे को खड़ा करके चटाक 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 चटाक, वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन पिटाई से ज्यादा इस घटना में मेन इशू था मुस्लिम एंगल का। इस घटना को लेकर वो कहती हैं कि इस वीडियो में जो वर्ड आ रहे हैं वो एक्चुअली पूरे नहीं है, वो आधे अधूरे हैं, उसमें छाटा गया है, काटा गया है। वो कहती हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमानों को पीटना है। फिर सवाल है क्या कहा उन्होंने? मोहतरमा कहती कि मैंने ये कहा था कि मोमडन माताओं को अपने बच्चों को उनके मामा के घर नहीं ले जाना चाहिए, इससे पढ़ाई में नुकसान होता है, परीक्षा आ रही है, नुकसान होता है। वो कहती है कि जो ये मोमडन शब्द मैंने कहा था, मुस्लिम शब्द, इसके आगे पीछे की लाइन काट दी गई, मोमडन मारो पीटो ये डाल दिया गया और ये वर्जन निकलकर सामने आया। अब मैं नहीं समझ पा रही कि मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने ये नहीं कहा। जो ओरिजिनल वीडियो अगर आप देखेंगे, आप टेस्ट करवाएंगे तो उसमें वो लाइन निकलेगी कि मोमडन माताओं को नहीं ले जाना चाहिए। अब सवाल है कि ओरिजिनल वीडियो किसके पास है? तो ओरिजिनल वीडियो उसके पास होगा जिसने वीडियो बनाया होगा। वीडियो बनाया किसने? वीडियो बनाया इस बच्चे के चाचा ने।
और चाचा ने भी बातचीत की। चाचा का नाम जो है नदीम है। नदीम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं और नदीम को जब पुलिस ने बुलाया तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसमें नदीम जो है उनका बयान भी अब निकल आया है। अब नदीम क्या कहते हैं? नदीम कहते हैं कि वो स्कूल गए थे, दरअसल उन्हें कुछ काम था, उस काम से वो स्कूल गए थे। उनके चचेरे भाई एहतशाम जो हैं उनके बच्चे को दूसरे लोग मार रहे थे। शिक्षिका ने वहां कहा, ये नदीम कहते हैं, नदीम कहते हैं शिक्षिका ने कहा कि ये जो मोमडन महिलाएं होती हैं ये अपने मायके चली जाती हैं, बच्चों का ध्यान नहीं रखती हैं और इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो जाती है। उसके बाद बच्चे दर बच्चे आके पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं। बच्चा कह रहा है एक चैनल के मुताबिक कि 1 घंटा तक पीटा गया। अब इसमें 2 बातें निकल कर आती हैं। एक, वो पिटाई, एक बच्चे को सार्वजनिक तौर पर खड़ा करके ह्यूमिलेट करना। दूसरी कहानी उस बच्चे को लेकर मुस्लिम क्या। अब अगर इस बच्चे की पिटाई इस वजह से हुई है क्योंकि वो मुसलमान था, तो ये अक्षम्य अपराध है। एक ऐसा अपराध है जिसे कोई माफ नहीं कर सकता और खुले शब्दों में पुलिस को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि क्या है। दूसरा, अगर ये केवल इस वजह से नहीं है कि मुसलमान था तो भी यह अपराध है, लेकिन फिर यह अक्षम अपराध नहीं है। ये वो अपराध है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, आप किसी के बच्चे को खड़ा करके 4 और बच्चों से पिटवा नहीं सकते, भले आप विकलांग भी क्यों ना हो। दिव्यांग आप हैं, आप डांट सकते थे। थोड़े बहुत केसेस में विच इज ऑल्सो नॉट अलाउड, बट सख्ती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमारे स्कूल में कई बार हमें टीचर छपकी से मारते थे या मुर्गा बना देते थे, वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन किसी बच्चे को खड़ा करके ह्यूमिलेट करके पिटवाना, मैं इसके पूरी खिलाफ हूं और टीचर के खिलाफ कठोर से कठोर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जो बात उनके चाचा कह रहे हैं, जो बात वो शिक्षिका कह रही हैं और जो बात उनके पिता कह रहे हैं, वो हमें आपको भी समझनी चाहिए। पिता ने कहा टीचर के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन ये हिंदू मुसलमान की वजह से नहीं पीटा गया है। बच्चा कह रहा है मैं होमवर्क करके नहीं गया था, पहाड़ा नहीं आता, इस वजह से पीटा गया है। चाचा कह रहे हैं कि मैं वहां मौजूद था, रिकॉर्ड किया। महिला शिक्षिका कह रही थी कि मोमडन महिलाएं अपने बच्चों को लेकर मायके चली जाती हैं, पढ़ाई नुकसान होती है, इस वजह से उनको पीटा गया। अब ये जो एंगल है और जो एंगल सोशल मीडिया पर आ रहा है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 2 घटनाएं, एक बच्चे को पीटा गया, उस घटना में कहीं कोई किसी को सवाल नहीं उठाना है और वो जो कठोरतम कानूनन कार्रवाई है देश के संविधान का होनी चाहिए। दूसरे वाले में एक जांच की जरूरत है। नंबर 1 कि क्या ऐसा हुआ था। हो सकता है शायद मैडम जो है वो बात गलत कह रही है, मुझे नहीं पता, लेकिन प्रथम दृष्टया बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर वो है भी, अगर वो महिला टीचर इस्लामोफोबिया का शिकार भी है, अगर वो महिला टीचर जिनका नाम तृप्ता त्यागी है वो इस तरह की हैं, तो उनके आधार पर पूरे कौम को, पूरे धर्म को नहीं जज करना चाहिए। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं आपको उनसे सावधान रहना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं, आपको समझना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वही लोग हैं जो अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते हैं, सामने वाले को छोटा बताते हैं। और ये दोनों तरफ है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। घटना के आधार पर तय करते हैं। जब मुसलमान के साथ पिटाई हुई तो ये निकल आएंगे, जब हिंदुओं के साथ होगी तो ये चुप हो जाएंगे। ऐसे ही हिंदू धर्म में जब मुसलमानों के साथ, जब हिंदुओं के साथ होगा कहेंगे देखो ये कौम कैसी है, ये कौम ऐसी ही है, जहां जाते हैं वैसा करते हैं। और जब तृप्ता त्यागी या कोई और ऐसा मामला आएगा तो वहां पर ये लेकिन ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ये है, वो है। तो ये भूमिका जो है, इस भूमिका से आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। हमें आपको यहीं रहना है तो सामाजिक सौहार्द बनाना होगा। और ये बात कम से कम इसके पिता से हम सीख सकते हैं, जो असली में ये मेरा अपना वर्जन हो सकता है, शायद आपका वर्जन मेरे से अलग हो सकता है, मैं उसका सम्मान भी करूंगा। लेकिन इस मामले को लेकर सियासत भी तेज है। बीजेपी पर हमला हो रहा है, कांग्रेस अपनी बात कर रही है, आरजेडी अपनी बात कर रही है, जेडीयू अपनी बात कर रही है, वैसे सब अपनी बात कर रहे हैं, बीजेपी अपनी बात कर रही है। ऐसे मामले जब उधर से आते हैं तब बीजेपी अपनी बात कहती है, कांग्रेस सबका चलता रहता है। हमने अभी भी शोभा यात्रा में देखा था, महाराष्ट्र में जो ट्रेन सूरजाई थी वहां था। राहुल गांधी जी लिखते हैं कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोला गया, स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाया गया। एक शिक्षक इससे ज्यादा बुरा देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है। भारत का भविष्य बच्चे हैं, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। कांग्रेस की जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा जी, वो भी कहती हैं कि हम आने वाली पीढ़ियों को कैसा क्लासरूम, कैसा समाज देना चाहते हैं, जहां पर चांद पर जाने की तकनीक हो या जहां हिंदू मुसलमान को लेकर नफरत की बात हो, ऐसी बातें हो, वैसी चीजें भी कही है। इस घटना को पूरा हमने आपको समझाया, इस घटना को पूरा हमने आपको बताया। अब अंतिम फैसला हम आप पर छोड़ते हैं कि आपकी नजर में ये तीनों में से कौन सी बात ज्यादा नजर आ रही है। पहला, ये एक टीचर की तरफ से किया गया एक ऐसा कार्य है जिसके लिए शिक्षक समाज को शर्मिंदा होना चाहिए, नंबर 1।
जिसमें पिटाई की बात हो गई। दूसरा, क्या सांप्रदायिकता का जहर इतना घुल गया है कि टीचर अब हिंदू मुसलमान देखकर पीट रहे हैं? और तीसरा कि क्या इसमें तीनों फैक्टर थे, बच्चा, मोमडन महिलाएं, जो बात चाचा पापा शिक्षा कह रही है, पिटाई हुई है लेकिन मुसलमान होने नहीं पिटी, उसमें आपको लगता है दम खा? आप जो सोचते हैं आप बताइए जरा।